राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पेज राधे की रसोई। आज मैं आपके लिए एक प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले अपने कम्युनिटी चैनल पर एक प्रश्न किया था कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ। नाम दीक्षा प्रोसेस पर कि आप नाम दीक्षा इस कौन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर किसी स्त्री के बालक नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनकी कोई सटीक उपाय। देखिए, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ कि मुझे सटीक उपाय पता है। लेकिन हाँ, एक आजमाया उपाय जो मुझे पता है, क्योंकि मैं ठाकुर जी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखती हूँ, राधा रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखती हूँ, और ऐसा कईयों के साथ हुआ भी है। तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे कल 2 लेडीज़ के क्वेश्चन आए थे कि दीदी हमारे बच्चा नहीं हो रहा है, इतने इतने साल शादी को हो गए हैं, तो हम क्या करें। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाती हूँ। वृंदावन के पास सिंपल आपको 2 उपाय करने हैं, लेकिन इन उपाय को करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये सब सक्सेसफुल जब भी होगा जब आप पूर्ण रूप से ठाकुर जी पर विश्वास करेंगे। बहुत से भक्त होते हैं कि बोलते हैं कि इसको क्या पता, ये झूठ बोल रही है, ये क्या ज्योतिष हो गई है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये आजमाए हुए तरीके हैं और ठाकुर जी पर विश्वास रखकर ही किए गए हैं, इसीलिए उन लोगों को फल भी मिला है इस चीज़ से। तो मैं सबसे पहले आपको क्या करना है, वृंदावन में निधिवन के पास एक मंदिर है दाऊ जी महाराज का। हम लोग जब गए थे तो वहाँ पर गाइड घूमते हैं, आप खुद मत जाइएगा क्योंकि आपको वो मंदिर नहीं मिलेगा। वहाँ पर गाइड घूमते हैं निधिवन दिखाने के लिए। जो निधिवन में आपको पूरा टूर गाइड देते हैं ना, वही गाइड से आप बात कीजिए, वही आपको लेकर जाएगा दाऊ जी के मंदिर में। तो दाऊ जी के मंदिर में जाकर आप दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, प्रसाद लगाइए। प्रसाद लगने के बाद उस प्रसाद में आपको तुलसी की माला मिलती है, उस तुलसी की माला को लेकर अपने घर आ जाइए। फिर उस तुलसी माला को आपको 2 कटोरी लेनी है। आपको दोनों कटोरी में एक में लेना है यमुना जल, यमुना जल नहीं है तो गंगा जल लीजिए। एक कटोरी में आपको कच्चा दूध लेना है। सबसे पहले आपको उस तुलसी माला को, उन तुलसी के छोटे छोटे वो जो मिलते हैं पीसेस को, उनको आपको सबसे पहले यमुना जल में धोना है। यमुना जल में धोने के बाद आप उस तुलसी को दूध में, कच्चे दूध में धोइए। कच्चे दूध में धोने के बाद एक रेड कलर का या फिर येलो कलर का कपड़ा लीजिए छोटा सा, उसमें डालकर तुलसी को पोटली बनाकर अपने मंदिर में रख दीजिए। और वो जो यमुना जल और कच्चा दूध है, उसे आप उस स्त्री को पिलाइए। आप खुद जो कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं या जिनको बच्चे की ज़रूरत है, तो आप उसको ग्रहण कर लीजिए। ठाकुर जी की कृपा से आपके घर में बच्चा ज़रूर आएगा। ठीक है, एक उपाय ये है जो आजमाया हुआ तरीका है। दूसरा ये है कि आपको लड्डू गोपाल जी की व्रत करनी है। लड्डू गोपाल जी का व्रत थर्सडे को किया जाता है। आप किसी भी थर्सडे से ही व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कल से देवशयनी एकादशी लग चुकी है, तो आप लोग अब इस व्रत को शुरू नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग इस व्रत को देव उठानी एकादशी के बाद ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देव सो गए हैं। 4 महीने में कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा, यानी कि आप कोई व्रत नहीं रख सकते हैं, आप शादी नहीं कर सकते हैं, और बहुत से मांगलिक कार्य जो होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो ये लड्डू गोपाल जी का व्रत है वो देव उठने एकादशी के बाद से शुरू करना है। हर थर्सडे को ये व्रत होता है। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जी आपके घर में हो, उनको स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करके उनको 32 धूप जोत सब कुछ कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। थर्ड थिंग, आपको क्या करना है, शाम को आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थर्सडे का व्रत मीठा रखना चाहते हैं या फिर वैसा ही भोजन करना चाहते हैं। लेकिन भोजन सात्विक होगा, यानी कि व्रत का खाना खाना है। आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है उस दिन। और आपको जिस दिन आप व्रत शुरू करेंगे आपको संकल्प लेना है। जैसे कि अगर आप 5 थर्सडे करने वाले हैं, 11 थर्सडे करने वाले हैं, 21 थर्सडे करने वाले हैं, तो आप जिस दिन व्रत शुरू कर रहे हैं उसी दिन ठाकुर जी को स्नान कराकर बिठाकर संकल्प लीजिए कि ठाकुर जी, मैं 5 दिन का व्रत कर रहा हूँ बृहस्पति का। मैं आपसे ये मन्नत मांगती हूँ या मांगता हूँ कि हमारे घर में एक छोटा सा लाला आ जाए आप ही की तरह, या लाली आ जाए राधा रानी की तरह। तो मैं ये 5 थर्सडे करूँगा और उसके बाद मैं उद्यापन करूँगा। ये कहकर आप व्रत शुरू कीजिए। और जब आपके 5 व्रत या फिर जिसने 11 बोले उनके 11 व्रत पूरे हो जाएं, जब आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन की विधि जानने के लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उद्यापन की विधि ज़रूर शेयर करूँगी। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, श्री कुंज प्यारी श्री लता।